गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 119वें दोहे के आगे से कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। कैकेयी भवतन अनुरागे पावर प्राण अगाय अभागे, जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे है। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सकूँगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठय अमरपुरपति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपू, दीने प्रजय शोक संतापो। लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुकु सुजस सुराजू, कीन कैकेयी सब कर काजू। यही ते मोर कहा अब नीका, ते पर देन कहूँ तुम टीका। अब मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माई, या मोहि कहाँ कछु अनुचित नाई। मोरी बात सब विदहि बनाई, प्रजा पाँच कत करहूँ सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, ते पुण्य बीछी मार। ते पियाए बारुन कहूँ कह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को भी बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोगी, चतुर्विंची दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, तीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कड़ावन टीका, राय रजायस सब कहनी का। उतरु देव कई विधि कई के ही, कहूँ सुखेन जथा रुचि जेही। आप जो लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही करें। मोहि कुमात समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन भलाई। मोह बिन को सचराचर माई, जय सिया राम प्राण प्रिय नाई। मेरी कुमाता कैकेयी की समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है, जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों।
परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बसाऊँ, शुभों उचित सब जो कछ कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हो सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मात छुटे सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी। कहे सुबाई स्नेह बस मोर दीनता देखी। तो श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ये ऐसा कह रही है। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सब सोहू, भय विधि विमुख विमुख सब कोहू। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। पर हरे राम से जग माही, को न काहे मोर मत मनाई। सो मैं सुनब सब सुख मानी, अतहु कीच जहाँ ता पानी। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उस सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोही जग काहे कि पोचू, पर लो कहूँ कर नाहि न सोचू। एक उर्वश दुसह दवारी, मोही लागे भेषिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाऊ लखन भल पावा, सब तय राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुवर बन जा लागी, झूठ का पछताऊँ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा, झूठ मूठ क्या पछतावा करूं। आपने दारुण दीनता कह सबहि सिरुनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जे के जरन न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आहन उपाव मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुवर बिन पूजा। एक ही आँख यही मन माही, प्रातः काल चलिए प्रभु पाई। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक ये है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करे हैं कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच छुटे सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरे हुक अनबल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पह पाओ मोर भल मानी, आयुष आस सुदेह सुबानी। यही सुनि विनय मोहि जन जानी, आवै बहुर राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें।
यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सटो सदा सदोष, आपन जाने न त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्याग नहीं सकते हैं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम सने सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सभी सुनत जनो अजागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग भी रूपी भीषण विषय से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत काहें सराय सराय, राम प्रेम मूर्ति तनो आई। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत असकाय न काहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहूँ। जो पावरू अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाए मातु कुटिलाई। है तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सटु कोटिक पुरुष समेता, बसे कलप सत नरक निकेता। आहि अग अवगुण नहीं मनि गाही, हराई गरल दुख दारुद दाही। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विषय को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर लेती है। अवश्य चले वह बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन दीन। है भरत जी, मन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपसे बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दिया। भासवि के मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुचि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निराहुनि के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनये बंदे बर सिरनाए, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माई, शील स्नेह सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहें परस्पर भाव बड़काजू, सकल चले कर साजें साजू। जय राखें रहू घर रखवारी, सो जाने जनो गर्दन मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कह कर रखते हैं, वे समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई है। कहूँ कह दहन कहें नहीं काऊ, को न चाहें जग जीवन लाऊ। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। जरऊँ सो संपत सदन सुकु, सुविध मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करें। घर घर साजें वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाए घर कीन विचारो, नगरो बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि
संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु यतन चलो तज ताई। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप सरो मने साए दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। कराएं स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। अस विचारे सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कई सब मरम धर्म सब भाषा, जो जे लायक सोते राखा। कर सब जतन राखे रखवारे, राम मात पे भरत पे सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहूँ बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन ज्ञान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की में पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निस भयम बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकुए की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहूँ लेऊँ सब तिलक समाजू, बने देव मुनि रामय राजू। बेग चलाऊँ सुनी सचिव जो हारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा तिनका सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राहु। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह के न पयाना। शिविका सुबह न जाए बखाने, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियाँ चली। सौंपी नगर सुच सेवकानी, सादर सकल चलाए। सुमरे राम सिय राम चरण तब चले, भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करीब करने चले तक बारी। बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयोदधि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके सब छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतरे चले है गण रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मात मृद बानी बोली। उनका स्नेह देकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली,
तात चढ़ाऊँ रथ बलि महतारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलिस सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। है बेटा, माता के भले यहाँ लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। सिर धरि बचन चरण सुरनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करे बासु, दूसरे गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले ही दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल आसन एक, निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 188 दोहे के आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।